फिल्म की शुरुआत एक सीन से होती है जिसमें कोई एक बॉडी को हैंडल कर रहा होता है किसी जगह पर। उसके बाद बॉडी को काट पीट कर तुरंत दबा दिया जाता है। कुछ ही देर बाद सीन जैक पर शिफ्ट होता है। जैक रोड के किनारे एक कार का इंतजार कर रहा होता है जो उसे पिक करे। ये थोड़ा अजीब है जब हम देखते हैं कि एक रोड साइन लगा हुआ है जो कहता है कि इस रास्ते पे किसी को राइड नहीं देना चाहिए। पता नहीं क्या मतलब है इसका, पर ये तो साफ है कि इस रोड से गुजरने वाली हर कार जैक को राइड नहीं देने वाली है, चाहे वो नए लोग हो या उस इलाके के लोग हो। जैक जो अकेला है सिर्फ अपने इमोशंस को दबाते हुए खामोशी से वेट कर रहा होता है। जैसे जैसे वक्त गुजर रहा होता है जैक चलना शुरू कर देता है जब तक वो एक आदमी और एक औरत को लड़ते हुए नहीं देखता। वहां से वो आदमी उन दोनों को सड़क पर छोड़कर चला जाता है। आगे पूछने पर पता चलता है कि उस औरत का नाम वेरोनिका है और वो नेटिव फ्रेंच स्पीकर है, लेकिन वो इंग्लिश भी अच्छी तरीके से बोल सकती है, जबकि जैक यूके से है और अनफॉर्चुनेटली वो फ्रेंच बिल्कुल नहीं समझता। एक्चुअली जैक उस वक्त फ्रांस में होता है, पर जब वो घर लौट रहा होता है तो कुछ गुंडे उसे लूट लेते हैं सड़क के बीच। इस इंसिडेंट के बाद उसके पैसे, सेलफोन और जो कार वो चला रहा था सब लूट लिया जाता है, पर खुशकिस्मती से उसके पास उसका पासपोर्ट रहता है। दूसरी तरफ वेरोनिका अकेली रहती है और वो किसी और देश में शिफ्ट होने का प्लान कर रही होती है। उसने जैक को बताया कि उसके दोनों पेरेंट्स एक क्रॉनिक इलनेस की वजह से गुजर गए हैं। रात को वो दोनों कुछ वक्त जंगल में गुजारते हैं। अपने आप को गर्म रखते हुए वेरोनिका ने जैक से कहा कि वो रिसेंटली अपना ऑटोग्राफ प्रैक्टिस कर रही थी। सुबह जब जैक उठता है तो उसे लगता है कि वेरोनिका वहाँ नहीं है। पता चलता है कि वेरोनिका एक लेक में नहा रही है। जैक भी ये देख के लेक में उतर जाता है। नहाने के बाद वो दोनों फिर से अपना सफर सड़क के किनारे चलना शुरू कर देते हैं। जब उन्होंने सिचुएशन से उम्मीद छोड़ दी थी, एक कार आती है और उन्हें राइड देने का ऑफर करती है, लेकिन वेरोनिका बिल्कुल खुश नहीं लगती और उस आदमी से डरने लगती है जो कि उनकी मदद करना चाहता है। उस आदमी का नाम ग्रिजार्ड है। वो इस इलाके का रहने वाला है और उसे इंग्लिश ज्यादा नहीं आती, इसलिए वो डिसाइड करता है कि वो जैक और वेरोनिका को अपने घर ले जाएगा और अपनी वाइफ से मिलवाएगा जो पहले इंग्लैंड में रहती थी। जैक मना नहीं कर पाता है और वो दोनों तुरंत उस आदमी के घर चले जाते हैं। उसके बाद जैक और वेरोनिका जो वहाँ पहुँचते हैं, ग्रिजार्ड की वाइफ मैरी उनका स्वागत करती है। उसके बाद मैरी जैक को उसके बेडरूम में ले जाती है, जबकि वेरोनिका को ग्रिजार्ड उसके बेडरूम में ले जाता है। मैरी के जाने के बाद थका हुआ जैक तुरंत बेड पर लेटता है और सो जाता है। जब जैक उठता है तो रात हो गई होती है और उसकी नजर एक बॉक्स पर पड़ती है जिसमें ग्रिजार्ड लिखा होता है। जब वो बॉक्स खोलता है तो उसमें उसको कुछ फोटोज मिलती है जो ग्रिजार्ड और मैरी के जवानी के वक्त की होती है। और भी फोटोज होते हैं एक लड़के और एक लड़की की। जो उसने देखा उसके हिसाब से जैक को पक्का यकीन था कि ग्रिजार्ड और मैरी इस घर में अकेले नहीं रहते। फिर भी जैक और वेरोनिका दोनों ने घर में किसी लड़के या लड़की को नहीं देखा। डिनर के बाद जैक जानबूझकर वेरोनिका के पास जाता है जो टेरेस पर स्मोक कर रही होती है। वेरोनिका जैक को बताती है कि उसका भी एक भाई था, पर अफसोस की बात है कि उसका भाई एक ट्रैक्टर के नीचे आ गया था जब वो दोनों हाइड एंड सीक खेल रहे थे। फिर जैक घर के अंदर जाकर ग्रिजार्ड के साथ टीवी देखता है। उस वक्त जैक कहता है कि उसे जल्दी से घर छोड़ना पड़ेगा क्योंकि उसकी अपनी फैमिली इंग्लैंड में उसका वेट कर रही है। साथ ही वेरोनिका भी दूसरी कंट्री में शिफ्ट होने वाली है तो उसे भी घर जल्दी ही छोड़ना पड़ेगा। कुछ देर बाद जैक ग्रिजार्ड से उसके बच्चों के बारे में पूछता है, पर ग्रिजार्ड अजीब तरीके से जवाब देता है कि उसके कोई भी बच्चे नहीं है। फिर जैक के दिमाग में सवाल आता है कि वो फोटो में उसने जो बच्चे देखे वो किसके हैं, लेकिन वो इस बात को इग्नोर करता है और सो जाता है। अगले दिन सुबह जैक शावर लेकर घर छोड़ने का प्लान बनाता है, लेकिन घर का माहौल उस सुबह अजीब तरह से खामोश होता है और वेरोनिका भी वहां नहीं होती। जब जैक का दिमाग ज्यादा सोच में पड़ जाता है तब ग्रिजार्ड एक हथौड़ा लेकर आता है। ग्रिजार्ड कहता है कि वेरोनिका सुबह जल्दी निकल गई और उसने जैक को उठाया नहीं। ग्रिजार्ड के कहने पर जैक शक करता है, लेकिन फिर उसे वेरोनिका का लिखा हुआ लेटर मिलता है जो वो छोड़ के गई थी। जैक लेटर को पढ़ता है और उसके बाद वो अपसेट हो जाता है। लेटर पढ़ते वक्त जैक को समझ आता है कि कुछ गड़बड़ है। वेरोनिका का सिग्नेचर मैच नहीं करता जो उसने पहले सड़क पे देखा था जब वो दोनों साथ में थे। अफसोस जैसे ही जैक इस बात को समझने की कोशिश करता है, कोई उसे अचानक मार के बेहोश कर देता है। जब वो होश में आता है तो वो एक पिकअप ट्रक में बंधा हुआ होता है जो हमने फिल्म की शुरुआत में देखा था। यहाँ से जैक को समझ आता है कि उसे जानबूझकर एक मिडिल एज आदमी डेलाक्रोइक्स ने बंदी बना लिया है। जैक को समझ में आता है कि वो एक साइकोपाथ के साथ फंस गया है। डेलाक्रोइक्स भी जैक को कुछ ज्यादा नहीं बताता और बस उसे एक प्लेट में खाना देता है। उसके बाद जैक के हाथ में बंधी हुई रस्सी खोल दी जाती है और डेलाक्रोइक्स उसकी फोटो लेता है। डेलाक्रोइक्स जैक को वापस पिकअप ट्रक में ले जाता है और उसके मुंह पर डक्ट टेप लगा देता है। यही नहीं, डेलाक्रोइक्स उसे एक इंजेक्शन लगाने की भी कोशिश करता है जो उसने तैयार कर रखा होता है। खुशकिस्मती
से जैसे ही डेलाक्रुइस इंजेक्शन लगाने वाला होता है, उसका ध्यान स्टोव पर जाता है जो जल रहा है और उसमें से स्मोक निकल रहा है। इसी का फायदा उठाकर जैक तुरंत भाग जाता है और जितना हो सके उतना दूर निकल जाता है। चलकर वो वापस ग्रिजार्ड के घर पहुंचता है। वहाँ वो मैरी और ग्रिजार्ड को देखता है जो घर से जाने की तैयारी कर रहे होते हैं। जैसे ही वो दोनों घर से निकलते हैं, जैक सीधा घर के अंदर जाता है और वेरोनिका को ढूंढता है और वैसे ही वेरोनिका एक रूम में लॉक्ड होती है। बिना टाइम वेस्ट किए जैक उसे तुरंत छोड़ देता है, लेकिन ग्रिजार्ड और मैरी वापस घर लौट आते हैं। खुशकिस्मती से वो दोनों घर से भाग निकलते हैं, लेकिन मैरी और ग्रिजार्ड को ये पता चल जाता है और वो पैनिक में उन दोनों का पीछा करते हैं। एंड में वो दोनों भाग नहीं पाते क्योंकि वो तो बस भाग रहे होते हैं, जबकि मैरी और ग्रिजार्ड कार में उनका पीछा कर रहे होते हैं। इसलिए जैक और वेरोनिका के पास कोई रास्ता नहीं बचता और वो दोनों मैरी और ग्रिजार्ड का सामना करने पर मजबूर होते हैं। वेरोनिका अब भी हिम्मत नहीं हारती है, वो जैक को एक कैबिन में ले जाती है। वो कैबिन में छुपने का फैसला करते हैं, पर सरप्राइजिंगली वो कैबिन एक्चुअली डेलाक्रुइस का ही होता है और वो भी कैबिन में पहुंच जाता है। डेलाक्रुइस कंफ्यूज हो जाता है जब वेरोनिका उसके सामने आती है। उस वक्त जैक शॉटगन से डेलाक्रुइस को धमकाता है, जब तक वो फिसल कर एक तीखे लोहे में फंस जाता है। वेरोनिका जो वहाँ होती है उसे खुशी नहीं मिलती और वो डेलाक्रुइस को एक छुरी से उसके सीने में मार देती है। उसके बाद ग्रिजार्ड और मैरी कैबिन में आते हैं। ग्रिजार्ड फ्रेंच में वेरोनिका से बात करता है। फ्रेंच में वेरोनिका उसे डैड बुलाती है। सच तो यह है कि ग्रिजार्ड अब भी वेरोनिका के बचपन की तस्वीर को याद कर सकता है। मतलब वेरोनिका ने जैक से पूरी फिल्म में झूठ बोला था और ग्रिजार्ड ने भी जैक से झूठ बोला था कि उसे कोई बच्चे नहीं है, जबकि वेरोनिका उसकी बेटी थी। यहाँ ये बात साफ हो जाती है कि वेरोनिका एक सीरियल किलर है जो बिना किसी वजह से किसी को भी मार सकती है। वेरोनिका ने अपने छोटे भाई को भी बहुत गंदी तरीके से मार दिया था, उसकी पीसेस भी कर दिए थे जब वो दोनों हाइड एंड सीक खेल रहे थे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जैक इतना परेशान हो गया होता है कि इस सिचुएशन से वो मैरी और ग्रिजार्ड की एक्सप्लेनेशन नहीं सुन पाता, जो एक्चुअली वेरोनिका के पेरेंट्स है। मैरी बस इंग्लिश में जैक को कुछ बताने की कोशिश करती है। उसी वक्त वेरोनिका ने उसे मारा और वो नीचे गिर जाती है। अब सिर्फ ग्रिजार्ड ही बचा था। ग्रिजार्ड और कुछ नहीं कर सकता था और वो बस मजबूर होकर देख रहा था जब वेरोनिका और जैक वहां से निकल गए। फिल्म के एंड में वेरोनिका जैक को कंट्री से दूर ले जाती है और वो एक खुशी भरी स्माइल उसके चेहरे पर होती है। लेकिन जैक को इस बात का बिल्कुल भरोसा नहीं होता है कि वो भी उस औरत के हाथों एक दिन मारा जाएगा। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी? अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूले। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करें। मैं आपसे मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।